d replaced by del z over del x and d dash replaced by del over del y. 2d square 3d d dash to d dash का square into z equals to 0, where value of d and value of d dash, value of d and value of d dash. First, therefore, auxiliary equation of first is 2m square 3m minus का 2 equals to 0, 2m square minus 3m minus 2 equals to 0. First you factor of this minus का 2m minus का m minus का 2 equals to 0, sorry minus का 4m प्लस का m माइनस का 2 इक्वल्स टू 0. ये होंगे भाई इसके फैक्टर. 2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 4. 2m एज ए कॉमन, m माइनस 2, 1 एज ए कॉमन, m माइनस 2. तो m इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू माइनस का 1/2. Therefore, solution of first is z equals to 5/1, एक तो रूट निकला है आपका 2x, एक माइनस का 1/2, तो 2 चला जाएगा आपका y के साथ में और माइनस 1 रह जाएगा आपका x के साथ में. तो 5 to 2y माइनस का x, 2y minus का x, which is required solution of given partial differential equation, which is required solution of given with constant coefficient. With constant coefficient, which is required solution of given partial differential equation with constant coefficient. With constant coefficient. With constant कोफिशिएंट. अब देखिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे भाई, इसके बाद तो CF आप निकाल लोगे भाई सारे क्वेश्चंस के. अब PI वाला मेथड करा देते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ PI. फाइंड द वैल्यू ऑफ PI. CF वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ही लोगे भाई. अब PI वाले मेथड करा देते हैं हम आपको कि PI की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी. तो अब आप हेडिंग डालोगे टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजेनियस फंक्शन यानी कि d और d डैश का अगर सम किया जाए प्रत्येक टर्म में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. ऑफ
द होमोजेनियस इक्वेशन of the homogeneous equation. पी आई कॉस्ट निकल के आएगा आपका, वो निकला था किस किस का फंक्शन था, डी और डी डैश का फंक्शन था, और यहाँ पे आपका निकला था फंक्शन ऑफ एक्स वाई। केस फर्स्ट, इफ एफ डी डी डैश की जो वैल्यू है वो डी माइनस अल्फा डी डैश के इक्वल निकल के आए, इसका जो फैक्टर है डी माइनस अल्फा डी डैश हो, देयरफॉर देन बाय फर्स्ट पी आई इक्वल टू, ये निकलेगा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका किसका, एक्स, ये सी माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, हमें पी आई फाइंड करना और एफ एक्स बाई का। अब पी आई का मीन इंटीग्रेशन होता है भाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए तो आसानी से आप क्या निकाल पाओगे, इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। अब d माइनस अल्फा डी डैश फैक्टर हो गया, क्या हो गया भाई, फैक्टर हो गया। तो इसको अगर आप सी एफ के लिए सॉल्व करोगे d माइनस अल्फा डी डैश को, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m माइनस अल्फा इक्वल टू 0, m इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा, तो सी एफ होगा y प्लस अल्फा एक्स, y प्लस अल्फा एक्स। तो y प्लस अल्फा एक्स को c मान लीजिए आप, तो y इक्वल टू आएगा c माइनस अल्फा एक्स। तो हमने क्या किया, y के स्थान पर c माइनस अल्फा एक्स रख दिया और इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। ये भी x में कन्वर्ट हो गया और ये भी x में कन्वर्ट हो गया। तो CF से ही वैल्यू रखी जाएगी भाई, जो CF निकाल रहे थे आप, ये जो फैक्टर है तो m माइनस अल्फा है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा, जिसके करस्पॉन्ड CF आया होगा आपका y प्लस अल्फा एक्स 5 तो y प्लस अल्फा एक्स को c मानिए, तो y की वैल्यू आएगी c माइनस अल्फा एक्स। y की वैल्यू कितनी निकलेगी, c माइनस अल्फा एक्स, c माइनस अल्फा एक्स। ठीक है भाई, सिमिलरली चलेंगे भाई ये सभी आपके। सिमिलरली इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। फैक्टर वाले क्वेश्चन तो इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जैसे जैसे फैक्टर हो एस्केंडिंग ऑर्डर में उन्हें लगाते हुए चलिए, और उसके बाद हम सॉल्ट मेथड यूज करेंगे पीआई के लिए, वो आगे की एक्सरसाइज में हम आपको कराएंगे। तो अभी तो इसी को सॉल्व करते हैं, फिर आगे की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये तो पीआई का मेथड आपको समझ आया होगा भाई, तो पीआई कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी 6, 9, 11, 17। सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन solve the following partial differential equation. For this you first find auxiliary equation and CF, and after this PI. For CF तो देखिए इसे लिख सकते हो d स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो, s है तो d d डैश, इसे लिख सकते हो d डैश का होल स्क्वायर, और z कॉमन, और ये बाई कॉस x, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए।
ठीक है भाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज d replaced by m, d dash by 1, फैक्टर प्लस का 3 और माइनस का 2, m equals to 2 minus 3. Therefore m equals to 2 and minus का 3. Therefore CF phi 1 by plus 2x, phi 2 by minus 3x. CF निकल गया क्या भाई? phi 1 by plus 2x plus phi 2 by minus 3x. After this you find pi and pi, particular integral of this h, two factors y cos x फैक्टर्स d प्लस 3d डैश, इसके जो फैक्टर हैं d प्लस 3d डैश, एक तो है d प्लस के 3d डैश और एक आया है आपका d माइनस के 2d डैश। यही तो है d माइनस के 2d डैश और d प्लस के 3d डैश। ठीक है भाई। अब दो फैक्टर हैं, पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं फिर सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई। अब देखिए एक फैक्टर तो ऐसे ही रहने दो, d प्लस 3d डैश। अब d माइनस के 2d डैश को लगाओ भाई इस पे, y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब y की वैल्यू 2 के करस्पॉन्ड हमारा CF निकला था y प्लस 2x। अब y प्लस 2x बराबर C1 रख दीजिए तो y प्लस 2 आएगा C1 माइनस 2x। तो इसकी वैल्यू आएगी C1 माइनस के 2x cos x integration with respect to dx, since y plus 2x equals to c1, y plus 2x equals to c1, तो y equals to आ गया c1 minus के 2x using Eilert A4x algebraic T4 trigonometry। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड लिखिए भाई जल्दी, आगे बढ़े फिर इस क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाँ भाई लिख लिया। फर्स्ट फिर उसको सेकंड, d प्लस 3d डैश फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कीजिए d प्लस 3d डैश c1 माइनस 2x sin x माइनस माइनस प्लस 2 और डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस। अगेन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ c1 माइनस 2x d प्लस 3d डैश, c1 माइनस 2x की वैल्यू जो है वो कितनी है y, तो ये हो जाएगा y sin x माइनस 2 cos x, y sin x माइनस के 2 cos x, y sin x माइनस के 2 cos x, y sin x minus के 2 cos x. Again you apply same processing, correspond this y minus 3x equals to c2,
तो इंटीग्रेशन कर देंगे y माइनस 3x इक्वल टू c2, तो y इक्वल टू 3x प्लस c2, 3x प्लस का c2, ये हो जाएगा आपका sin x और ये माइनस का 2 cos x और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx सिंस y माइनस के 3x इक्वल टू c2, y माइनस के 3x इक्वल टू c2, CF और PI को फिर ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट सेकेंड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस cos x माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इंटीग्रेशन ऑफ दिस sin x, 3x प्लस का c2 cos x, 3 sin x माइनस 2 sin x, रिप्लेस द वैल्यू 3x प्लस c2 माइनस का y cos x, 3 minus 2 sin x. Equation number third, which is pi. Therefore, complete solution is z equals to cf plus pi. Adding both. CF और PI को आप ऐड करोगे, जैसे ही आप CF और PI को ऐड करोगे यू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।